कितना % भाग जो है वो कृषि के लिए योगदान दे रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 60% जो है, 60% जो भाग है, जो लोग हैं वो कृषि में अपनी पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, अपना प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, अपनी भागीदारी दे रहे हैं। नाथुला दर्रा वर्तमान में किस राज्य में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम। जम्मू कश्मीर, सिक्किम, महाराष्ट्र और ये लास्ट ऑप्शन है हिमाचल, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम में हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन से देश हैं? आप देख लीजिए इसमें, तो इसमें जो सबसे मतलब महत्वपूर्ण 4 ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शन में से कौन सा पहला ऑप्शन हो जाएगा? कौन सा? अमेरिका, रूस, फ्रांस। पहला ही ऑप्शन सही है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर है इसका पेरिस में, पेरिस में है। अगला प्रश्न आ गया आपके लिए 21वां, निम्नलिखित में से कौन सा विघटनीय ठोस अपशिष्ट नहीं है, अर्थात कौन सा आसानी से टूटता नहीं है? तो वो आपको पता होगा कि पॉलीथीन की अगर बात करें तो पॉलीथीन जो होती है वो हमारी जल्दी विघटित नहीं होती है। उसको कभी कभी जानवर खा लेते हैं, उनकी आंत में चला जाता है, उसका पाचन नहीं हो पाता है और जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। पॉलीथीन आपने देखा होगा कभी सड़ती गलती नहीं है ना, मिट्टी में दबा दिया तो वो क्या रहेगी, वहां पर काफी सालों तक सड़ती नहीं है। तो इस नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? पॉलीथीन बैग। अगला है तमिल भाषा में रामायण के रचयिता कौन है? कंबन, कंबन जी हैं, ये जो तमिल भाषा में इन्होंने लिखा था। अगला प्रश्न है आपके लिए, भोपाल के निकट भोजपुर में बनाए गए प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करने वाला शासक किस राजपूत वंश का था? परमार वंश का था। और ऑप्शन संख्या कौन सी हो जाएगी इसकी? ऑप्शन डी हो जाएगा, परमार वंश। निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक कंपनी भारत नहीं आई थी? कौन सी? कौन सी? अमेरिकन या अमेरिकन जिसको पढ़ सकते हो। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, यहाँ पर ये चौथा हो जाएगा। अगला है डी, 25वां क्वेश्चन हो गया इसका। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत शाहजहां द्वारा नहीं बनाई गई थी? कौन सी थी? लाल किला नहीं बनवाया था शाहजहां। किसने बनवाया था लाल किला? किसी को पता है किसने बनवाया था? इस चारों ऑप्शन में से इमारत शाहजहां द्वारा नहीं बनवाई गई थी तो वो था लाल किला। आगरे का लाल किला जो है वो अकबर बादशाह ने बनवाया था, ठीक है, अपनी पत्नी की याद में बनवाया था ना, याद है कि नहीं? अगला प्रश्न आ गया, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत, मेरठ और मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगी। अगला प्रश्न है 25वां, मुगल शहजादे ने भागवत गीता और उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था, किसने करवाया था? उत्तर हो जाएगा दारा, ऑप्शन संख्या सी सही होगा, दारा सिको। मराठा शक्ति के संगठन का श्रेय किसे है? शिवाजी भोसले, ऑप्शन संख्या सी सही होगा। और इसके बाद अगला 29वां प्रश्न, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेना में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया है? दिलीप सिंह ने भाग नहीं लिया है, तो दिलीप सिंह पर यहाँ टिक हो जाएगा, दिलीप सिंह ने भाग नहीं लिया था, यहाँ ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, दिलीप सिंह ने भाग नहीं लिया। अगला प्रश्न आपके लिए है, प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? 1784 में भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न संख्या 31, प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत भारत में प्रथम नगर पालिका कब और कहां स्थापित की गई थी? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? सन 1688 मद्रास में, यानी ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। अगला है, दलितों के उत्थान के लिए महात्मा ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में किस संस्था की स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था, ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 33 आ गया, जर्मनी में सन 1907 में स्वतंत्र भारतीय ध्वज किसने फहराया था? श्रीमती भीखा जी कामा ने फहराया था, ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बीच में ही स्थगित कर दिया? चौरी चौरा घटना अभी जल्दी हुई थी, हम लोगों ने चौरी चौरा दिवस मनाया था, जिसमें हमारे तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बलिदान देना पड़ा था, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। और अगला प्रश्न आ गया, गांधी जी ने करो या
मरो यह नारा किस आंदोलन के समय दिया था? भारत छोड़ो। अंग्रेज जब भारत छोड़कर नहीं जा रहे थे तो महात्मा गांधी ने कहा कि अब करो या मरो, अर्थात आपको भारत अब छोड़ना ही होगा। हम सब ने ठान लिया है कि हम आपको भारत से अब भगा कर ही दम लेंगे। ऐसे समय में उन्होंने जो नारा दिया वो क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन, यानी ऑप्शन संख्या डी सही होगा। इस तरीके से आपने सामाजिक विषय के 35 प्रश्नों को जाना, समझा और उनके उत्तर के माध्यम से आपने अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया। जल्दी हम दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।